अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे थे कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने किसी भी केमिकल इक्वेशन को बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए से बैलेंस किया था। आज के जो इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ये कोशिश कीजिएगा रूल्स को समझ लें। अगर रूल समझ आ जाते हैं तो आपके लिए सारे के सारे कोई भी आपको इक्वेशन दे दे, आप ऐसे मिनटों के अंदर इक्वेशन को बैलेंस करके दे दोगे। सही है, तो रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको समझते जाइएगा। हम इस साइड पर रूल्स लिखेंगे कि कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं और इस साइड पर उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। सही है, तो ये याद रखिए, ये वाली जो इक्वेशन है एसिडिक मीडियम है। ये किस में है? एसिडिक मीडियम में। बस जो भी इक्वेशन देगा ना, अगर वो आपको इलेक्ट्रॉन मेथड कहेगा ना कि इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए से इक्वेशन को बैलेंस करें, तो आपको दो में से एक मीडियम लाजमी मेंशन करेगा। या तो वो आपको एसिडिक मीडियम बताएगा या फिर बेसिक मीडियम बताएगा। अभी सिर्फ हम ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई करेंगे एसिडिक मीडियम के लिए। सिर्फ एक रूल है जहाँ पे आके आपका एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो रूल भी देख लेंगे वो कौन सा रूल है। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने जो भी केमिकल इक्वेशन दी हो उसका स्केलेटन लिख लेना। तो ये वाला हमारे पास स्केलेटन है। राइट डाउन द, पहला रूल राइट डाउन के लिख लें, राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। रिडॉक्स इक्वेशन का स्केलेटन लिख लो। और याद रखिएगा, जो भी आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आए तो उसमें जो नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन बाय रिड्यूसिंग एजेंट एंड नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा इक्वल करने होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैं ये रूल यहाँ लिख देता हूँ, ये बेसिक रूल है, इसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज बाय रिड्यूसिंग एजेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन कर रहा है इज ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा बराबर होंगे, हमेशा। ये बात आपने याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एक रूल आ गया है। अब इसके बाद क्या करना होता है, कहता है आपने इक्वेशन को दो हाफ के अंदर डिवाइड करना होता है। एक हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ होगा, एक रिडक्शन हाफ होगा। सो ये डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप, डिवाइड द इक्वेशन। आपने इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है इनटू टू हाफ्स। दो हाफ्स के अंदर डिवाइड कर देना है। वो कौन से दो हाफ होंगे? एक हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है वो होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सही है, ये दो हमारे पास हाफ के अंदर इक्वेशन को डिवाइड करना है। इसका सिंपल तरीन तरीकाकार बताऊंगा आपको कि आपने देखो ये क्लोरीन है, इसको क्लोरीन के साथ मिला देना। चलो, ये हमारे पास सेकंड स्टेप आने लगा है। Cl नेगेटिव चेंज हो रहा है Cl2 में। सही है, अब इसके बाद हमारे पास देखो MnO4, Mn इसमें है, Mn इसमें, इसको अलग कर दो। ये हमारे पास दो हाफ हो गए, MnO4 माइनस ये चेंज हो रहा है Mn2 प्लस में। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ से ये वाली चीज़ इस चीज़ में चेंज हो रही है। तो एक तो मैं यहाँ पे अंदाजा लगा देता हूँ, क्योंकि इस साइड पे दो क्लोरीन है, इस साइड पे भी हमारे पास दो क्लोरीन ही होंगे। तो ये वाली अगर सिचुएशन आती है तो यहाँ पे किस तरह बनता है, देखो इसके ऊपर माइनस चार्ज, इस साइड पे कोई चार्ज नहीं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और जहाँ पे भी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन होती है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इस साइड पे। और ये वाला हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये बातें आपने याद रखनी है।
सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपने करना क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, बाद दफा हाइड्रोजन भी होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। सही है। नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, थर्ड स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे हमारे पास एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं ये कहूं कि जितने भी रूल्स हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स ये है, नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। आपने इक्वेशंस के अंदर जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम नजर आ रहे होते हैं इनको बैलेंस करना होता है। ये किस तरह बैलेंस करेंगे, देखो हमारे पास दो तरीकेकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के। एक हमारे पास तरीकेकार होता है एसिडिक मीडियम में, एक क्या होता है एसिडिक मीडियम होता है, और सेकंड हमारे पास आ जाता है बेसिक मीडियम। क्या, बेसिक मीडियम। लो ये दो तरीकाकार होते हैं, एक एसिडिक मीडियम में और सेकंड हमारे पास आ जाता है बेसिक मीडियम में, किस तरह ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। चलो अगर हमारे पास आता है एसिडिक मीडियम, इसमें दो एटम हमने बराबर करने होते हैं, इक्वेट करने होते हैं इक्वेशन के अंदर। एक हमारे पास ऑक्सीजन होगा, एक हमारे पास हाइड्रोजन होगा। आपने ऑक्सीजन को इक्वेट करना है बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल H2O, और हाइड्रोजन को इक्वेट करना होता है बाय यूजिंग H पॉजिटिव आयन, इक्वेट बाय यूजिंग H पॉजिटिव आयन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर लगा के, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H पॉजिटिव आयन लगा के। और यहां पे इसका बिल्कुल रिवर्स है, यहां पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो मैं जिस तरह इस साइड पे लिखा है इसी तरह लिखता हूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप इक्वेट करना चाहते हैं। ऑक्सीजन को इक्वेट करोगे बाय यूजिंग OH नेगेटिव आयन, इसको क्या करोगे इक्वेट, दोनों साइडों पे बराबर करोगे, और इसको इक्वेट करोगे आप बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। किस तरीकेकार से इक्वेट करोगे, बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जितने भी स्टेप्स हमारे पास होंगे कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इक्वेशन के अंदर बैलेंस करना होता है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं एसिडिक मीडियम में, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन का, और बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयन का, और हाइड्रोजन को इक्वेट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ये ना बाज़ दफ़ा भूल जाता है, तो इसको याद करने का आसान तरीन तरीकाकार ये है, देखो एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है। एसिडिक मीडियम का मतलब ये है जिसमें H पॉजिटिव आयन हो। बेसिक मीडियम का मतलब क्या है, जिसमें OH नेगेटिव आयन हो। ऐसा है या नहीं है। अब देखो H पॉजिटिव आयन H में हाइड्रोजन में आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव आयन लगाएंगे। बेसिक मीडियम में देखो OH नेगेटिव, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप OH नेगेटिव लगाओगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव। अब देखो मेरे पास मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दोनों में, थर्ड स्टेप है हमारे पास, इसमें देखो ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, डायरेक्ट इसको इस तरह लिखो Cl नेगेटिव Cl2, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, और आपने ऑक्सीजन को किस में एसिडिक मीडियम में बराबर करना बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। देखो हम इसको बैलेंस करने लगे MnO4 माइनस, तो ये चीज चेंज हो जाएगी Mn2 प्लस में, और 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगा देने। क्यों 4 लगाए वाटर के मॉलिक्यूल के, मैं 4 ऑक्सीजन इस साइड पे 4 ऑक्सीजन इस साइड पे करने हैं, जितने ऑक्सीजन इस साइड पे उतने ही ऑक्सीजन दूसरी साइड पे करना, इसी चीज को हम इक्वेट करना कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दी क्योंकि मैंने 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहता हूं, तो मैंने 4 ऑक्सीजन लगा दी है। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करो। क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेट करो। नाउ इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ equate the number of electron in both half reaction, दोनों हाफ रिएक्शन के अंदर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है जरा गौर कीजिएगा, इसको मैं लिखूंगा पहले 2Cl नेगेटिव चेंज हो रहा है Cl2 में,
देखो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेट करने का तरीका, आसान तरीन तरीका ये है कि आप उस इक्वेशन के इस साइड पे भी देख लो कितने हमारे पास नेगेटिव चार्ज, उस साइड पे भी देख लो कितने नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। सही है, तो यहां पे देखो कितना है नेगेटिव चार्ज, -1, यहां पे कितना है 0, मतलब ये -1 से 0 में जा रहा है। तो मतलब कितने, देखो 2 क्लोरीन एटम है, -1 से 0 पे कब कोई चीज जा सकती है, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे। एक क्लोरीन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 क्लोरीन एटम कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे 2। सो हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वेट कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये वाला रिडक्शन ऑफ सेल। और यहाँ पे बच्चे एक चीज गौर करो, तो हमने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर लिया था, ये देखो 4H2O, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को तो बैलेंस करना भूल गए। क्या हाइड्रोजन एटम को तो बैलेंस ही नहीं किया। अब देखो मैंने यहाँ पे एसिडिक मीडियम में यही कहा है कि आप ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2O का इस्तेमाल करोगे। अगर हाइड्रोजन एटम दोनों साइडों में किसी एक साइड पे आते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन का इस्तेमाल करोगे। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा काम करूंगा। देखो कितने हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 8, यहाँ पे मुझे 4H पॉजिटिव आयन लगाने पड़ेंगे, 4H पॉजिटिव। क्या करना पड़ेगा, 4H पॉजिटिव लगाने पड़ेंगे। चलो गौर कीजिएगा, यहाँ पे इसी इक्वेशन को मैं नीचे लिख लेता हूँ। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, 4H पॉजिटिव प्लस MnO4 माइनस, ये चीज़ चेंज हो रही है, Mn2 प्लस में प्लस 4H2O में। अब आपने करना क्या होता है, सिंपल सा काम है। देखो इस साइड पे आपने जब भी इक्वेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने का तरीकाकार, आसान तरीकाकार ये है कि आपके इस साइड पे जितने चार्ज आ रहा है, दूसरी साइड पे जितने चार्ज आ रहा है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देख लो हमारे पास यहाँ पे -1 2 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 2 नेगेटिव चार्ज मुकम्मल कर दिए। यहाँ पे गौर करो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 4H पॉजिटिव साथ में 8, हाँ 8 आएगा यहाँ पे, 4 आएगा बच्चे, क्योंकि 8 हाइड्रोजन है, 8H पॉजिटिव है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे देखो +7 चार्ज है, प्लस ओवरऑल मैं निकाल रहा हूँ, इस साइड पे ओवरऑल +7 चार्ज है। किस तरह, देखो +8 ये वाला, -1 ये वाला, बराबर करोगे तो +7 चार्ज आएगा। इस साइड पे देख लो +2 चार्ज ये वाला हो गया, तो और कुछ भी नहीं है। देखो आप इस साइड पे +7 है, इस साइड पे भी +7 करना चाहते हो, या इस साइड +2 है, इस साइड पे +2 हो जाए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करनी है आपने। गौर करोगे, अगर मैं यहां पे इस साइड पे, जरा गौर करना, इस साइड पे मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या चार्ज बराबर हो जाता है, जरा गौर कीजिएगा। अब देखना 8 प्लस के 8 ये वाला चार्ज, -1 ये वाला, -5 ये वाला, ये क्या आ जाएगा -6 + 8 + 2, इस साइड +2, इस साइड पे भी +2। मतलब आपने कोई ऐसा तरीकाकार करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा के दोनों साइडों पे चार्ज को इक्वेट करना है। सो नाउ इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन, जहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह पे चार्ज डालो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चार्ज को बराबर कर दो इन बोथ हाफ रिएक्शन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन, ले, ये हमारे पास प्रॉपर एक स्टेटमेंट बन गई है। लो ये हमारे पास काम हो गया। देखो हमने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाए, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पर लगाए, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस भी बराबर हो गए। और नंबर ऑफ चार्जेस किस तरह बराबर किए हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन को यूज करके। अब इसके बाद क्या करना होता है, आपने इन दोनों हाफ रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना है। देखो इस साइड पे 2 है, इस साइड पे 5 है, हम चाहते हैं कि इस साइड पे भी उतने हो, इस साइड पे भी उतने हो, क्योंकि हमने इसको कट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप, नाउ इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मल्टीप्लाइंग, बाय
मल्टीप्लाइंग विद अ suitable digit, विद अ suitable digit। आपने किसी ऐसे डिजिट के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वेट हो जाए। चलो अब गौर करो, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से कर दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें बराबर हो जाएगा। चलो अब मैं क्या करने लगा हूं, इक्वेशन 1 को मैं सपोज कर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ। इक्वेशन नंबर 1 is multiplied with किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड 2 is with 2। इक्वेशन 1 को 5 के साथ, इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जितने भी एटम्स आपको इस साइड पे नजर आ रहे हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। सो यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4Cl नेगेटिव प्लस, ऐसे प्लस नहीं चेंज इनटू, यहाँ पे 2Cl2 प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना 10Cl नेगेटिव। थोड़ी सी गलतियाँ आज होती जा रही हैं थोड़ा। तो यहाँ पे 10Cl नेगेटिव 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 5Cl2, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 के साथ करना है। यहाँ पे 16H पॉजिटिव, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2MnO4 माइनस, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 10 इलेक्ट्रॉन इज चेंज इनटू, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई 2Mn2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 8H2O। अब क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। नाउ ऐड बोथ द इक्वेशन, लास्ट वाला रूल, नाउ ऐड बोथ इक्वेशन। अब आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो इसमें से जो चीज़ का ऐड करने का तरीका ये होता है कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे और कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती, सही है। तो बाद वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं। से जो चीज़ प्रोडक्ट वाली साइड पे होगी और जो चीज़ रिएक्टेंट वाली साइड पे होगी उसको कट करना होता है। चेक करो, ये 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे है, इस साइड पे रिएक्टेंट वाली साइड पे है। सो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कट हो जाएंगे। बाकी सारी की सारी इक्वेशन आपने इसी तरह लिखनी है। 16H पॉजिटिव प्लस 10Cl नेगेटिव प्लस 2MnO4 माइनस 1 इज चेंज इनटू 5Cl2 प्लस 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। लीजिए हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब आप इस इक्वेशन के अंदर जो मर्जी चीज़ चेक करो, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, जो मर्जी एटम, चार्ज तक चेक कर लो, बराबर होंगे। चलो मैं चेक करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे इस साइड पे कितना H पॉजिटिव है, 16 है। तो यहाँ पे देख लो कितने हाइड्रोजन है, 16। ये एक चीज़ बैलेंस होगी। क्लोरीन कितने हैं, 10 है। इस साइड पे क्लोरीन कितने हैं, 10 है। इस साइड पे Mn चेक कर लो, 2 हैं। इस साइड पे Mn चेक कर लो, 2 हैं। इस साइड पे ऑक्सीजन चेक कर लो, 4 2 बार 8 है। इस साइड पे ऑक्सीजन चेक कर लो, 8 है। 4 चेक कर लो, प्लस 16। देखो ये वाला प्लस 16, इसके ऊपर -10, ये वाला चार्ज, और इसके ऊपर -2 इक्वल टू कितने का आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4 के। कितने का आएगा, 4 का। अब देखो ये दो चीज़ें तो है न्यूट्रल। ये देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 चार्ज है। हर एक चीज़ इक्वेशन के अंदर बैलेंस है। अगर आप इसको तुक्के शुक्के लगा के बैलेंस करना चाहेंगे ना, नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। रूल्स के मुताबिक बैलेंस करना है सही। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो ये वाला है कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना होता है। वो किस तरह करना है वो आपने देख लेना है। आज के लिए इतने काफ़ी है। इंशाअल्लाह एक दो एग्जाम्पल लेके ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़े से लेक्चर की लेंथ मैं नहीं चाहता कि बड़ी हो जाए, तो फिर वो ज़्यादा बोरिंग आनी शुरू हो जाती है लेक्चर के अंदर। सो इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसके अंदर हमें 1-2 एग्जाम्पल लिख के ना इसी चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक एसडी मीडियम की लिख लेंगे और एक बेसिक मीडियम की लिख लेंगे। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।